मोबाइल में गंदी तस्वीरें देख देख कर हमारे लाखों बच्चे हिजड़े और नामर्द हो गए। लाखों औरतों की जिंदगी तबाह बर्बाद हो गई। शादी से पहले आदमी डीएनए टेस्ट नहीं करवाता है कि मर्द है कि नहीं है। यह देखा लंबा चौड़ा स्मार्ट हैंडसम खूबसूरत नौजवान है, बस पसंद है, रिश्ता कर लिया। शादी के बाद पता चलता कि सिर्फ चेहरा खूबसूरत है, अब बदन में ताकत नहीं है। क्योंकि मोबाइल देख देख के ये हिजड़ा और नामर्द हो चुका है। कुव्वते मर्दानगी इसकी जायल हो चुकी है। किस कदर खतरनाक चीज है ये मोबाइल कि हमारे मर्दों की ताकतों को छीन लिया। हमारी इज्जतदार घराने की औरतों और बेटियों को घर से निकाल के काफिरों के साथ भगा दिया। अब वह जिल्लत की जिंदगी गुजार रही है। यही मोबाइल का कारनामा है। तो अच्छे लोग उसका सही इस्तेमाल करके अरबपति बन रहे हैं और गंदे किस्म के लोग उसका गलत इस्तेमाल करके इज्जत, आबरू, दीन, ईमान सबके लूटने का जरिया उसको बना रहे हैं। तो अक्लमंद फजूल कामों में नहीं लगा रहता, बेकार कामों में नहीं लगा रहा था। आपके पैगंबर ने कहा है, मिन उसने इस्लाम मिल मारे तर्कहु माला यानी। मुस्तफा कहते हैं एक आदमी के इस्लाम की खूबसूरती यह है कि ला यानी चीजों को छोड़ दे, मीनिंगलेस चीजों को छोड़ दे, अननेसेसरी चीजों को छोड़ दे, यानी जिससे कि दुनिया का ना दिन का कोई फायदा हो उसे छोड़ दे। आज अगर अमेरिका के बच्चे तबाह हो बर्बाद होने लगे, वहां के दानिश्वर कहने लगे बिला वजह फजूल काम मत किया कर, ड्रग्स का आदि मत बनाकर, मोबाइल का जरूरतन इस्तेमाल किया कर, एक एक मिनट को कीमती समझाकर गैर जरूरी कामों को छोड़ दे। ये फरमान उसने आज जारी किया है। हमारे पैगंबर गैर जरूरी घर से बाहर निकलना छोड़ दे, गैर जरूरी इधर उधर बटर गश्ती करना छोड़ दे। गैर जरूरी खाएगा तो लीवर खराब होगा, गैर जरूरी आंख का गलत इस्तेमाल होगा तो क़यामत के दिन इस आंख में आग डाली जाएगी। गैर जरूरी मोबाइल का गलत इस्तेमाल हुआ तो सेहत, तंदुरुस्ती सब लुट के रह जाएगी। एक एक मिनट कीमती है। मुस्तफा ने बताया अभी रमजान आने वाला है, 4:35 पे सहरी का आखिरी टाइम है। अब आप समझ लें कि 4:34 तक, 1 मिनट पहले तक पानी पीना मेरे लिए हलाल है, दाना खाना मेरे लिए हलाल है, मेरी बीवी मेरे लिए हलाल है। लेकिन 1 मिनट के बाद वही पानी मेरे लिए हराम हो गया, वही दाना खाना मेरे लिए हराम हो गया, वही बीवी का इस्तेमाल करना मेरे लिए हराम हो गया। 1 मिनट पहले हलाल, 1 मिनट के बाद हराम। है दुनिया का कोई ऐसा मजहब जो एक एक मिनट को इतना महत्वपूर्ण बताया हो कि 1 मिनट पहले जो हराम वह 1 मिनट के बाद हलाल। अगर 6:10 पे इफ्तार का टाइम है तो 6:10 तक हमारे लिए दाना पानी इस्तेमाल करना हराम और 6:10 के बाद वही दाना हलाल, वही पानी हलाल। तो 1 मिनट पहले हलाल, 1 मिनट के बाद हराम, 1 मिनट पहले हराम, 1 मिनट के बाद हलाल। एक एक मिनट को जो कीमती बताया है वही मजहब है। नारे तकबीर, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, पैगामे इस्लाम, पैगामे हक कॉन्फ्रेंस। गनीमत जान ले, गनीमत समझ, एक एक मिनट की को कीमती समझ ले। पढ़ा बेपढ़ा सारे लोग एक एक मिनट को कीमती समझें। हमारे बहुत सारे भाई को शिकायत होती है कि जुमा के दिन मेरी तकरीर सुनने के लिए लोग नहीं आते हैं। कैसे आएंगे? आप आधा घंटा खिताब करना है, उसमें एक नात पढ़ेंगे और एक कहानी सुनाएंगे। तो वो कहानी जो आदमी 50 साल से सुनते हुए आ रहा है कि सरकार जुनैद बगदादी पानी पर मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ते थे, ये तो 50 साल से हम लोग सुनते हुए आ रहे हैं। उसी को जो सुनाएंगे आप मस्जिद में जुमा के दिन तो लोग बोले सब सुनी भी बात है, कितना सुनेंगे, कितना सुनेंगे। तो आप भी आधा घंटे का वही इस्तेमाल करते हैं, कहानी किस्सा बयान किया। एक हदीस पाक याद कर लीजिए और हर जुमा को अलग अलग हदीस सुनाइए। 50 मोहल्ले के लोग आएंगे, उस मोहल्ले की मस्जिद के जो इमाम हैं वो हर जुमा को अलग अलग हदीस सुनाते हैं। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व अलैहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन। इस हदीस पाक को गौर से सुन लें आप लोग, और मेरी माँ बहन बेटियां भी गौर से सुने और इतना याद कर लें कि अपने घर में अपने बच्चों को सुना सकें
कि मौलाना साहब ने ये कहा था। आप भी इतना याद कर लें कि आप भी अपने घर में या चौक चौराहे पे जहां बैठ गए, गीबत करना हराम है, चुगलखोरी हराम है, मुसलमान की दिल आजारी हराम है। अच्छी बातें बोले, न किसी की दिल आजारी करें, न पीठ पीछे किसी की गीबत करें, न खींचतान के किसी के ऐब को बढ़ा करके बयान कर दें। नहीं, सिर्फ आप अल्लाह रसूल की बात अगर करें, या नहीं तो चुप रहें। आज चुप रहें, चुप रहने से बेशुमार फितने दब जाते हैं। यहाँ कोई चुप भी नहीं रहना चाहता है, अच्छी बात भी नहीं बोलना चाहता है, सिर्फ निगेटिव बात। कोई हज को जा रहा है तो 900 चूहा खा के मैं आलिमों की ज़बानी सुनी। सुभान अल्लाह, सुभान। दस्तरखान बिछा दें और मेहमान आए तो चलो उनके साथ बैठ जाएं, मेहमान नहीं है तो शौहर बीवी बच्चे जवान बेटे जवान बेटियां बीवी सब एक साथ खाएं, कोई शर्म की बात नहीं है। वरना हमारी औरतें आजकल क्या करती हैं, अपने शौहर से घूंघट और दूसरों के सामने घूंघट खोल दिया। जो काम नहीं करना था वो कर रही हैं और जो काम करना था वो नहीं कर रही। पर्दा औरतों पे लाजिम और फर्ज है, मगर अपने शौहर से नहीं पर्दा है। शौहर के सामने सर खोल के आप रहें, शौहर के सामने खूबसूरत मेकअप करके आप रहें, ताकि उनका दिल आपके चेहरे को देख के लगे और उनको लज्जतें हासिल हों। वह दूसरी औरतों का चेहरा न देखे। आप खूबसूरत बन के रहें, सज धज के रहें शौहर के लिए, ताकि उनको आपसे नफरत ना हो। इसीलिए हर माँ बाप पे लाजिम है कि अपनी बेटी को वसीयत करें कि बेटी ससुराल जाओगी वहां हमेशा नहाया करना, पानी से बेहतर कोई खुशबू नहीं है। बदन की सारी बदबू को पानी दूर कर देता है। अपने शौहर के नजदीक घूंघट टान के खींच के मत रहना। शौहर के नजदीक सच सवर के रहना। अजनबी मर्दों से पर्दा है, अपने शौहर से कोई पर्दा नहीं। शौहर के सामने आप सज धज के रहो, मुस्कुराती रहो, मीठी मीठी बातें करती रहो। ये जो दूसरों से गटर मटर हो रहा है फोन पे 1 घंटा और शौहर के सामने मुंह फुला के बैठ गया, ये नहीं करो, वरना शौहर तलाक दे देगा, शौहर घर से भाग जाएगा, शौहर दूसरी औरतों की तरफ दिल लगाएगा। उससे बचना चाहती हो तुम अजनबी मर्दों से पर्दा। वो तेरा चेहरा न देखे, वो तेरी गर्दन न देखे, वो तेरे पांव का पायल न देखे, वो तुम्हारे सर के बाल न देखे। अगर तुम पर्दे में रही तो तेरा बेटा नमाजी पैदा होगा, तेरा बेटा हाजी पैदा होगा, तेरा बेटा समाज का शरीफ और ईमानदार पैदा होगा। उसी तरह जिस तरह निजामुद्दीन औलिया की माँ जवानी में बेवा हो चुकी थी, मगर बुढ़ापे तक किसी ने उनके सर के बाल को नहीं देखा, उनका पड़ोसी भी उनके चेहरे को नहीं देखा। इज्जत की हिफाजत करती रही और अपने बेटे को तालीम दिलाती रही, यहां तक कि आलिम फाजिल बनने के बाद जंगल भेजकर उसके नफ्स को मारने का सामान करती रही। तो मां की इसी दीनी तरबियत का नतीजा ये हुआ कि महबूब इलाही जैसा बेटा चपरासी से लेके बादशाह तक तहज्जुद पढ़वाने वाला बन गया। जब मां लाजवाब हो उसका बेटा लाजवाब होता है। जानवर के लिए चारा मुयस्सर नहीं, लोग परेशान हो गए। लोग 10,000 की तादाद में मुसलमान सड़कों पे आ गए, नमाजें अदा की, या अल्लाह बारिश रहमत का नुज़ुल फरमा। बारिश नहीं हो रही थी, मर्द मैदान में आए, नमाज पढ़ी, दुआ की, दुआ कबूल नहीं हुई। मगर उसी में सूफी निजामुद्दीन अबुल मुअय्यिद थे, महबूब इलाही के अलावा दूसरे सूफी निजामुद्दीन थे। उन्होंने अपने माँ के हुजरे में जाकर माँ का एक दुपट्टा हाथ में लिया और कहा, इलाही या उस औरत का दुपट्टा है जिसको मरते दम तक गैर मर्द ने उसके सर के बाल को नहीं देखा, उसके चेहरे को नहीं देखा। सारी जिंदगी इसी दुपट्टे के साथ वो अपने आप को छुपाती रही, अजनबी मर्दों ने नहीं देखा। मालिक, उस खातून के इस दुपट्टे का वास्ता है, तू बारिश रहमत को बरसा दे। 10,000 मुसलमान बाहर निकले, नमाज पढ़ी, दुआ की, दुआ कबूल नहीं हुई। एक औरत के दुपट्टे के वसीले से दुआ इधर पूछना और मत किसी आमिल के पास जाके तावीज लेना, चूंकि उसमें तेरा हाथ है। जो सांप के बिल में अपना पांव घुसा दे और सांप उसको काट ले तो अगर वह मर जाए तो उसका जिम्मेदार वह खुद है। अगर कोई किसी के आंगन में झांक के देखे, टट्टी को छेदा करके, हदीस में आया है, अगर घर वाला उसकी आंख फाड़ डाले, उसकी आंख को फोड़ दे, अगर किसी के घर में कोई छेद करके अंदर के हाल को जासूसी कर रहा है और घर वाला उसकी आंख फोड़ डाले, उस पर कोई गुनाह नहीं है। यानी कितना बड़ा गुनाह है किसी की जासूसी करना,
किसी के घर में ताक झांक करना, बिला इजाजत किसी के घर में घुस जाना। अगर मैं खेती बाड़ी नहीं करूं और कल दाने दाने को तरस जाऊं, उसका कसूरवार मैं खुद हूं। अगर मेरी माँ बहन बेटियां पर्दे में ना रहें, अजनबी मर्दों से खूब हंस खेल खुद औरत है जिन्होंने नाफरमान औलाद को जन्म दिया है। इसलिए मेरी माँ बहन बेटियां अपने आप को पर्दे में रखें। हदीस में आया है कि उस कौम के मर्दों की दुआ को अल्लाह रद्द कर देता है जिस कौम की औरतों के पायल की आवाज अजनबी मर्द सुना करते हैं। वो हदीस पाक सुनेंगे आप लोग। मैं तो 10 हदीस सुना सकता था और 10 हदीस सुनाने के लिए मैं आया था, लेकिन आप लोग ठीक से सुन ही रहे हैं। 10 आदमी चले गए। एक तो ऐसे भी मजमा कम है, मजमा कम रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर लोग कायदे से सुने तो बंदा 5 घंटा बोल देगा। लेकिन कोई उठ रहा है, कोई जा रहा है, इधर साउंड सिस्टम भी खराब हो रहा है। तो अब एक हदीस पाक मैं सुनाऊंगा, उससे पहले मैं भी नहीं छोड़ूंगा और आपको भी नहीं छोड़ना। वो हदीस पाक ये 5 चीजों को 5 चीज से पहले गनीमत समझो। आप लोग इसको अपने घर में रिपीट करेंगे, इसको आप अपने बाल बच्चों के सामने बोलेंगे इसको आप, और हमारी माँ बहन बेटियां भी इसको अपने बाल बच्चों के सामने बोलेंगी। दस्तरखान पे बैठकर दुनिया की बात नहीं करनी, सिर्फ दीन की बात करनी है। और मालूम है आज मुझे गुफ्तगू करने में इतना मजा आ रहा है क्योंकि हुजूर मुफ्ती ज़हूरुल हसन साहब किबला यहाँ मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतने बड़े जबरदस्त मुफ्ती, जबरदस्त आलिम दीन यहाँ मौजूद है साहब। पूरे इलाके के मरकज़ी इल्म फन है, इनसे फायदा उठाइए, इनका चेहरा देखिए और फिर इनके पास सिर्फ सलाम करने के लिए जाइए, कोई दूसरा काम नहीं, सिर्फ सलाम करने के लिए जाइए। चेहरा देखिए, डकैतों का चेहरा देखने से दिल बिगड़ जाए। धोखा खाए हुए हैं, वह 2 नेमतें हैं जो इनके लिए जबरदस्त है। एक है हेल्थ, एक है फ्री टाइम, यानी एक है सेहत तंदुरुस्ती जो सबसे बड़ी नेमत है, और एक नेमत है फ्री टाइम का सही इस्तेमाल करना। सेहत और फरागत का टाइम। खेती बाड़ी नहीं है, बिजनेस नहीं है, बैठे बैठे घर में रहते हैं, सिर्फ खाना पीना पखाना करना नहीं, उस मौके का ज्यादा इस्तेमाल इबादत करने में करना है। क्योंकि जब कारोबार का सीजन शुरू होता है तो फर्ज अदा करने के लिए टाइम बच्चों को, आदमी को नहीं मिलता है। वो जल्दी जल्दी दुकान से आया, फर्ज की अदा किया, अब फौरी दुकान पे भागा। लेकिन जो फुर्सत के अय्याम होते हैं उसमें माशाल्लाह, अरे माशाल्लाह, नादिर भाई ने हमारे अब्बा अम्मा के नाम से 100 रुपए से मदरसे का ताउन किया है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इसके ताउन को कबूल फरमाए, वालिदैन के लिए बख्शिश का जरिया बना दे। आप लोग भी सारे लोग देते जाओ, 200 रुपए देते जाओ। और ये हदीस पाक सुनो, हुजूर ने क्या फरमाया, जब फुर्सत के लम्हात हो उसको गनीमत समझो। अब इसको अब उस हदीस पाक में सुनिए, हयातक क़ब्ल मौतिक, अपनी जिंदगी को मौत से पहले गनीमत समझो। मौत के बाद सारे रिश्ते नाते टूट जाएंगे, मौत के बाद सारी नेकियों का सिलसिला खत्म हो जाएगा। इल्ला मिन सलास। अरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये 200 रुपए, चलिए 500 रुपए अगर है तो दे दीजिए। आप हज करने जा रहे हैं, अल्लाह ताला आपके हज को आसान बना दे। आमीन। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपके सफर को आसान बना दे। आमीन। सारे अरकान का अदा करना आपके लिए आसान बना दे। सुभान अल्लाह, सुभान। और सही सलामत वहां की बरकतें लूट कर अपने घर वापस आने का मौका अल्लाह अता फरमा दे। हमारे इस भाई ने माशाल्लाह दीनदार, दाढ़ी सफेद, जिस माँ बाप के नाम से माशाल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, आपके माँ बाप को की बख्शिश फरमाए, उन्हें सेहत और आफियत नसीब फरमाए। जिसको जो देना है देते जाओ। वो हदीस पाक सुनो, मेरी माँ बहन बेटे सारे लोग एक साथ मिलकर खाएंगे घर में और इस हदीस पाक का चर्चा डेली करेंगी। हदीस में आया है, जो 20 बार मौत को याद करेगा वो अपने घर में ही क्यों ना मर जाए, अल्लाह उसे शहादत का मर्तबा अता फरमाएगा। ये घर, चूंकि 20 बार मौत को याद करने का मतलब है कि बंदा ढेर सारी तमन्ना दिमाग में नहीं पालेगा। बहुत सारे दानिश अनवर ने अपने माँ बाप की तरफ के लिए 100 रुपए का ताउन दिया। अल्लाह ताला इस ताउन को कबूल फरमाए और उन्हें सेहत, आफियत, तंदुरुस्ती अता फरमाए। माशाअल्लाह। इग़्तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीज को 5 से पहले। मरने के बाद सजदा नहीं कर पाएंगे आप, मरने के बाद खैरात नहीं कर पाएंगे। मरते वक्त आप कहेंगे फरिश्ता 5 दिन की मुझे मोहलत दे दे, फरिश्ता बोलेगा 70 साल की मोहलत अल्लाह ने दिया तो कुछ नहीं किया, अब 5 दिन में क्या करेगा तुम। एक एक मिनट कीमती है जिंदगी का।
मरने के बाद कितने हजार साल कब्र में सोना पड़ेगा, आलम बरज़ख में रहना पड़ेगा। क़यामत कब कायम होगी अल्लाह को मालूम है। जो लोग 5000 साल पहले इंतकाल कर गए, आज तक क़यामत कायम नहीं हुई, वो 5000 साल से आलम बरज़ख में कब्र में पड़े हुए हैं। इसलिए एक कब्र का एक लंबा अरसा गुजारना है, और फिर क़यामत का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। वहां के लिए सरमाया यहीं जमा कर लो। बहाना मत बना सर्दी का, बहाना मत बना गर्मी का, बहाना मत बना गरीबी का, बहाना मत बना मसरूफियात का। इसलिए कि क़यामत कब्र में सोना पड़ेगा, 5000 साल तक सोते रहोगे। और जो कुछ भी करना है सांस टूटने से पहले कर ले। मरते वक्त का 5 करोड़ देना उतना मुनाफा नहीं रखता है जितना तंदुरुस्ती के आलम में 500 रुपए देना। 500 रुपए देना। मरते वक्त तो अब तेरा सारा माल दूसरों का हो ही चुका है। गुलफराज और मुंतजिर ये दोनों नाथ खानों ने 100 रुपए पेश किया, अल्लाह जज़ा खैर अता फरमाए। जब पता है ये सारी हमारी टीम किस कदर एक्टिव है कि हमारे मौलाना जाबिर साहब, क्या नाम है, हाँ, गुलाम जाबिर साहब को हौसला देने, मोटिवेट करने, उसको ये बताने के तो आप तनहा नहीं हो बल्कि पूरी जमात आपके साथ है। हाँ, गले में माला मिल गया और हमने खाना खा लिया, 1 लाख नजराना मिल गया, ये कमाल नहीं है। कमाल है कि मैं हक बोला, लोग एक तमाचा मार दिया, ताकि कल क़यामत के दिन जब इमाम हुसैन के सामने जाएंगे कहेंगे हुजूर आप हक बोले, सारा कुंबा कट गया, मैं भी हक बोला था, 2 तमाचा खाया था। अगर हुसैन ने मुस्कुरा के देख लिया कि तू भी राहे हक में सताया गया है, मेरे पीछे पीछे आ जाओ, तो 80 बरस का नफल सजदा वहां नहीं पहुंचाएगा जहां हुसैन की मुस्कुराहट पहुंचा देगी, जहां हुसैन की मुस्कुराहट पहुंचा देगी। इसलिए गले में माला पहनना और है, हदीस सुनाने के बदले में गाली सुनना और है। जो दुनिया में आराम ऐश मौज करेगा, हो सकता है कि उसकी दीनी खिदमत का इनाम दुनिया ही में मिल गया हो। इसलिए उलमाए कराम को एक्टिव रहना होगा। सिर्फ गाला फूल माला नहीं मिला तो नहीं जाएंगे, नहीं का वो नियाबत नहीं मुस्तफ़ा की। मुस्तफ़ा का नाइब वो होता है जो पत्थर खा करके भी बद्दुआ नहीं करता, उनके लिए दुआएं करता रहता है। ये है सरकार दो जहां के नाइब का कैरेक्टर और किरदार। नहीं यहाँ नहीं माल है तो छोड़ दिया, वहां गाली गलौज का छोड़ दिया, वहां खाना नहीं मिलता है छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, सारी जिंदगी घूमते रहेंगे यहाँ वहां कर। एक जगह रह के गाली सुन के अगर 50 को नमाजी बना दिया तो फिर ये 50 मरने के बाद आपके लिए दुआ करेगा, मालिक इस बंदे की वजह से मैं नमाजी बना हूं, इसे तू बख्श दे। तो उनकी दुआ आपके दर्जात की बुलंदी का जरिया बन जाएगी। इसलिए भागना गाली सुन के कमाल नहीं है, गाली सुन के रह ले गनीमत समझ लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाथ के बोलो सुभान अल्लाह। चूंकि जिंदगी में ही सारा काम करना है। This world is cultivating ground for hereafter. दुनिया मज़रातुल आखिरा, ये दुनिया आखिरत की खेती है। आज जैसी फसल यहाँ लगाएंगे उसी तरह के वहां फल काटेंगे आप। इस दुनिया का एक मिनट कीमती है। इबादतों में, रियासत में, तिलावत में, जिक्र में, दुरूद में 8 घंटे खेत में रहे, दुरूद पढ़, हाथ काम में लगा रहे, जबान पे दुरूद जारी रहे। बाइक चलाएं, हैंडल पे हाथ रहे, जबान पे कलमा शरीफ जारी रहे। आजकल मौत सस्ती हो गई, किसी भी टाइम में मौत आ सकती है। तो उस वक्त जब भी मौत आने लगे पहले से कलमा जारी है, तो जिसकी आखिरी बोली कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, वो जन्नत में दाखिल हो जाए। ये जिंदगी को कीमती समझें, वरना जिंदगी के बाद आप कुछ भी नहीं, हाथ पैर मारते रहें, कुछ नहीं मिलेगा। दूसरा आदमी 1 करोड़ बार कलमा आपके लिए पढ़ देगा, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा कौन जानता है। बेटा तो बाप की कब्र पे नहीं जाता है, जनाजे की नमाज नहीं पढ़ पाता, वो नापाक रहता है। तो जब मरने के बाद करोड़ों जमीन अपने बेटे के लिए छोड़ा, बेटा नमाज पढ़ने के काबिल नहीं है, तो वो बेटा आपकी डेड बॉडी पे राजनीति करता है। चहारम तीजा 40वां के नाम पे डकैत चोर नेता को बुलाता है और सबको खिलाता है, पॉलिटिक्स करता है। तो जो डेड बॉडी के साथ राजनीति करे वो आपका खैर खा नहीं है। इसीलिए जो वक्त है जिंदगी का खूब इबादत कर ले, ताकि मरने के बाद बेटा तीजा करवाए न करवाए जिंदगी का सजदा आपकी मगफिरत का जरिया बन जाए। अपनी जिंदगी को मौत से पहले गनीमत समझो। हुजूर फरमाते हैं, आका फरमाते हैं कि फराग का कबला शुगलिक, यानी फुर्सत के लम्हात को बिजी वाले लम्हात से पहले गनीमत समझ ले। इतना तू जिंदगी में बिजी हो जाएगा कि कलमा पढ़ने की फुर्सत नहीं मिलेगी।
उस बिजी रहेगा, नमाज पढ़ने की फुर्सत न मिलेगी, चाहेगा फर्ज अदा करें, वित्र अदा करें, जल्दी से भागें। तो हुजूर फरमाते जब फराग का टाइम हो, जब फुर्सत के लम्हात हो, जब टाइम ऑफ लीव रहे, यानी खेती बाड़ी नहीं है, बिजनेस भी शबाब पर नहीं है, हुजूर फरमाते हैं उस फुर्सत के लम्हात को मसरूफियत से पहले गनीमत समझ ले कि मसरूफियत के टाइम में फर्ज अदा कर ले तो चलेगा, और ये नफल का पहाड़ फुर्सत के लम्हात में जमा कर ले। सुभान अल्लाह। फुर्सत के लम्हात में स्टडी करने का टाइम है, फुर्सत का वक्त स्टडी करने का है, फुर्सत का वक्त मेहनत। क्या हुआ जी, क्यों चिल्ला रहा? फुर्सत के लम्हात को मसरूफियत से पहले गनीमत समझे। पांच चीज से पहले गनीमत समझे। इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, पांच को पांच से पहले गनीमत समझना। ये हमारी माँ बहन बेटियों की तरफ से तोहफा है। अल्लाह ताला उन्हें जज़ा खैर अता फरमाए, पर्दे में रहकर इस्लामी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आप हदीस पाक सुनेंगे, मैं खत्म कर दूं, उसके बाद खत्म कर दूं, सुन लेंगे ना? जोर से बोले सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोले ला इलाहा इल्लल्लाह। 500 रुपए आपको देना था मगर कोई दे नहीं रहे हैं, तो कैसे क्या होगा? ये 200 रुपए लेकर है हमारा भाई, माशाअल्लाह। बीबी नूर सबा आपकी अहलियां, अरे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला वो बनने वाली हज्जन को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। उन्हें सब कुछ ठीक से सारे अरकान अदा करने की तौफीक अता फरमाए। पांच को पांच से पहले गनीमत समझ लो। बोलिए पांच से पहले, जोर से बोलिए, पांच चीज से पहले गनीमत समझ लो। पांच चीज से पहले गनीमत समझ लो। पहला, जिंदगी को मौत से पहले, जिंदगी को मौत से पहले। मरने के बाद कुछ नहीं होगा। 50 लाख बकरा बेटा ज़बह कर देगा, अगर अल्लाह ने कबूल नहीं किया तो कुछ नहीं मिलेगा। 50,000 खत्म कुरान कोई बेटा करवा दे, कुछ नहीं मिलेगा, चूंकि वो कुरान पाक पढ़ने वाला बच्चा पुलागोश खाने के लालच में आता है और 500 रुपए के लालच में आता है। उसका बाप नहीं मरा है कि वो दर्द के साथ पढ़ेगा, वो तो 500 रुपए के चक्कर में और बिरयानी खाने के लिए आता है। सामने रहेंगे तो ऐसे ऐसे करेगा, आप जब चले गए बंद करके अपना गपशप करता है। तो आप बोलते हैं कि जल्दी 10 खत्म 50 खत्म कर दो, वो बोलता है 50 नहीं 100 खत्म मैं कर दूंगा। आपको कैसे खत्म कर दूंगा? वैसे ही सामने है तो पढ़ेगा, आप आएंगे बोले हाँ खत्म हो गया, 50 खत्म हो गया। आपकी नीयत भी में भी फसाद है, उसकी नीयत में फसाद है। लेकिन जिसका अपना बाप मरा है वो ऐसा करेगा कि एक आयत पढ़ेगा, बोलेगा एक पारा पढ़ लिया, वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि उनका अपना बाप मरा है। वो आंसुओं के साए में 3 बार कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ पढ़कर अपने बाप की रूह को सवाब पहुंचा दे। ये जो बच्चे 5000 बिरयानी के लालच में और बेदिली के साथ पढ़ेंगे, उससे बेहतर बेटे का 3 बार कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना हो जाएगा। सुभान अल्लाह। क्योंकि जिस औरत का अपना बच्चा मरा, वो जो रोएगी और जिसको किराए पे लाके रोलाया जाएगा, वह दोनों में जमीन आसमान का फर्क होगा। जो किराए पे आके रोएगी वो, और जिसका अपना बच्चा मरा है वह, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। बाप मेरा मरा है, हमको जो कुरान पढ़ने में दर्द के साथ कुरान पढ़ेंगे ये, और जो मदरसे के बच्चों को बिरयानी खाने के शौक में लाया है, उसके पढ़ने में जमीन आसमान का फर्क होगा। इसलिए आप एक फर्माबरदार बेटा छोड़ के मरे दुनिया से, ताकि वह दर्द के साथ आपके लिए पढ़े। ऐसा बेटा करोड़ों में नहीं मिलेगा। वो तो आपके चहर्रम में थानेदार को बुलाएगा, जो आपका खाना खा के वो गाली देगा दिन में 100 बार। अगर आपने नमाजी को खाना खिलाया तो उसके सजदे में जो ताकत आपके खाने की मिली, उस सजदे में आप भी शरीक हो जाएंगे। अगर दारोगा खाना बिरयानी खाया, 100 बार गाली थाना में बका, वो जो गुनाह किया उस गुनाह में आपकी रोटी आपकी बिरयानी का दखल है, तो आप भी उस गुनाह में शरीक समझे जाएंगे। इसलिए हुजूर ने फरमाया कि तुम अपना दस्तरखान नेक लोगों के लिए बिछाओ, अपना दोस्ती मोमिन से करो, दोस्ती मोमिन से करो। ला तुसाहिब इल्ला मोमिना ला याकुल ताम का इल्ला तकी। तेरा खाना सिर्फ मुत्तकी लोग खाएं, ताकि वह खा के नमाज पढ़ेगा, आपके खाने की ताकत उसको मिलेगी, तो आप भी उस सजदे में शरीक समझे जाए। सुभान अल्लाह। इसलिए नेक लोगों को खाना खिलाओ, ताकि उसकी नेकी बढ़े, उसमें आप भी शरीक हो जाओ। अगर दारोगा को खाना खिलाया और दिन में 100 बार गाली बकेगा, तो आप भी उस गाली में शरीक हो जाएंगे।
क्योंकि आप ही की बिरयानी खा के वो गाली बक रहा है, आप ही का हलवा और पराठा और अंडा खा के गाली बक रहा है। खबरदार, गाली देने, गुनाह करने वाले, झूठ बोलने वाले को अपना खाना मत खिलाएं। हुजूर ने फरमाया दोस्ती मोमिन से करो और अपना दस्तरखान नेक लोगों के लिए बिछाओ। हर हफ्ते में एक दिन इमाम के लिए नफीस खाना खिलाएं, ताकि वो खाना खा के जब जाके तहज्जुद पढ़े तो उस सजदे में आप भी शरीक हो जाए। मुअज्जिन को खाना खिलाए ताकि 5 टाइम वो अजान देगा आपका खाना खा के, उस नेकी में भी आप शरीक हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। अगर डकैत को खाना खिलाया और रात में जाके सींधमारी की डकैती की तो उसके बदन की ताकत आपके खाने की वजह से होगी, तो आप भी उसी डकैती में शामिल होंगे। अर्रजुलु अला दीन खलीली फलयंजुर अहदुकुम मै युखालिल। A man is likely to follow the religion of his friend, so watch whom befriend। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, तो देख ले कि तू दोस्ती किससे कर रहा है। अगर ताली देने वालों से दोस्ती किया तेरा ईमान दीन लूट लेगा। अगर तुमने काफिरों से दोस्ती की तुझे भी कुफ्र की तरफ घसीट के ले जाएगा। नेकों से दोस्ती कर, नमाजी से दोस्ती कर, आलिमों से दोस्ती कर, फकीरों से, नेक लोगों से दोस्ती कर। आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। अगर दोस्ती बदमजहब से हुई तो बदमजहब बनना है, दोस्ती राफिजी से हुई राफिजी बनना है, दोस्ती क्रिकेटर से हुई तो क्रिकेटर बनना है। अगर दोस्ती जन्नती नेक से हुई तो जन्नती बनना तय है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर आपने नमाजी से दोस्ती की तो आप भी नमाजी बन जाएंगे, सच्चों से दोस्ती की तो आप भी सच्चे हो जाएंगे। इसलिए हुजूर ने कहा अर्रजुलु अला दीन खलीली, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, तो दोस्ती करने से पहले देख ले कि तू दोस्ती किससे कर रहा है। तो अब हुजूर ने क्या फरमाया, मसरूफ जिंदगी को मौत से पहले गनीमत समझ लो। नंबर 1 क्या हुआ, जिंदगी को मौत से पहले गनीमत समझ लो। मौत किसी भी टाइम में आएगी। आज कल हमारे जलसे में एक मोहल्ले पड़ोस की औरत थी, दिन भर जलसे में रही, रात में वहां से आई और अपनी बहू वगैरह को खूब वसीयत किया। अब फजर की नमाज के टाइम में उसकी रूह कब्ज हो गई। अभी आज मैं जनाजा पढ़ा हूँ, हालांकि अक्सर गांव में जनाजे में नहीं रह पाता हूँ चूंकि बार बार रहता हूँ, मगर इतनी भोली भाली औरत थी। वो बूढ़ी पुरानी हमारे दोस्त की वो माँ थी। जब भी रास्ते से गुजरते थे कहते थे मौलाना साहब आप अच्छा रहिए, खूब अच्छा रहिए, अल्लाह खूब अच्छा आपको रखे। यानी वो दुआ देती थी। वो इतनी अच्छी औरत थी। वो इत्तेफाक से आज मैं घर में था और जनाजे में जलसे की वजह से बेपनाह लोग शरीक हुए उसके जनाजे में, और मैंने उनके जनाजे में खड़े होकर 10 मिनट तक मैं लोगों को समझाया और मैंने लोगों को बताया। वो इतनी नेक खातून थी, दिन भर जलसे में रही और सुबह सवेरे फजर से पहले उठ के इंतकाल करके, और बोली कि हमारी तमन्ना तो थी कि जुमा के दिन मरते, लेकिन लगता है कि जुमा के दिन नहीं मरेंगे, आजे मर जाएंगे। अरे बाप अल्लाह, ये सब अगर करामत किसी वली की बयान करें तो लोग बोले अरे हमारा पीर साहब की करामत है हो गई। वो मैं पहले बोला कि हम आज मरेंगे, ये करामत है। मजार पे फूल डालो, चादर डालो, बोलो इसको क्या कहेंगे। वो बोली थी जुमा के दिन मरने की मेरी तमन्ना थी, लेकिन लगता है कि उस दिन आज ही मर जाएंगे। मर गई वो, उधर बोली 1 घंटे के बाद मर गई। तो अब तो अगर ये हम बोलते तो सारा आदमी फूल डाल देता, उस बेचारी का क्या होगा जो बोली कि जुमा के दिन मरने की तमन्ना थी मगर आज ही मर जाएंगे, जो देख रही थी। तो अब तो उसको वली कहेंगे आप, अब चूंकि अब लोग वली कहेंगे नहीं, चूंकि एक आम औरत थी। लेकिन वही साहब कोई मौलाना मौली फकीर हो जाता, उसका मुरीद लोग खींचतान के कुतुबुल अख्ताब उसको बना देता, कुतुबुल इरशाद उसको बना देता। अब एक बात बोली, ऐसा हो गया, ऐसा नहीं कि साहब करामत 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 करामत, मरते दम तक सुन्नत और शरीयत पे अमल करना सबसे बड़ी करामत है। इससे कोई बड़ी करामत नहीं, इससे कोई, वरना आसमान में उड़ना है तो जपाल जोगी भी हालत कुफ्र में उड़ गया था। सांप हाथ में उड़ाना, सांप पे शेर पे सवार होना, वो तो काफिर भी कर लिया था। तो शोबताबाजी, जादूगिरी या कुछ ऐसा अमल करना जिससे इस तरह के करतब जाहिर हो जाएं, ये तो काफिर भी कर लेते हैं। लेकिन मोमिन की सबसे बड़ी करामत है मरते दम तक ईमान पर कायम रहना, शरीयत पर कायम रहना। इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीज को 5 से पहले गनीमत समझो। हयातक क़ब्ल मौतिक, अपनी जिंदगी को मौत से पहले। देखिए नहीं आप समझ सुनी नहीं, समझ मौला से कोई कलाकारी कर रहा है। जब तवज्जो रहेगी तब ना कि एक बात को, जिंदगी को मौत से पहले गनीमत समझो। फुर्सत का जब टाइम रहे तो बिजी टाइम से पहले उसको गनीमत समझो। फुर्सत के लम्हात को मसरूफियत से पहले गनीमत समझो।
अब और हुजूर फरमाते हैं ग़िना का क़ब्ल फ़क़रिक, यानी जब अल्लाह दौलत माल दे तो मोहताजी से पहले इसको गनीमत समझ लो। अल्लाह माल दे तो अय्याशी मत करना, अल्लाह माल दे तो सिर्फ मकान दुकान जमीन माल बढ़ाने में खर्च मत करना। अल्लाह माल दे फिर खाने पीने कपड़ा पहनने और अपनी बीवी को कपड़ा पहनाने का मुकाबला करने पैसे खर्च मत करना, वरना कल गरीब हो गया तो दाने दाने को तरस जाएगा। और ये कोई बईद बात नहीं, अल्लाह बादशाह के बेटे को फकीर बना देता है और गाय चराने वाले के बेटे को बादशाह बना देता है। वो अल्लाह है, अल्लाह रब्बुल इज्जत है। आप नमाज पढ़ें, रोजा रखें, हज और ज़कात करें, ज्यादा टेंशन मत लें हिंदुस्तान पाकिस्तान फिलिस्तीन और अमेरिका का, बस आप इबादत करें अल्लाह की और ये जान लें कि मेरा खुदा वो है जो फिरऔन को हुकूमत भी देना जानता है, अगर बदमाशी करे तो अल्लाह उसे पानी में डुबा के मारना भी जानता है। और इसीलिए बस इसको विश्वास रखें आप, पूरा कुरान आपकी रहनुमाई के लिए काफी है। तो अब इससे ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, अल्लाह नेमत देना भी जानता है और नेमत छीन कर भिखारी बनाना भी जानता है। तो उस रब्बे कदीर से डरते रहे, उसकी इबादत करते रहे। इस्लाम के बारे में ज्यादा चिंतन मंथन करने की जरूरत नहीं है, अपनी आखिरत, अपनी जन्नत, अपनी कब्र की जिंदगी, उसके लिए ज्यादा चिंतन करने की जरूरत है। कल अगर मैं मर गया, हिंदुस्तान तो अपनी जगह रह जाएगा, 2024 का इलेक्शन अपनी जगह रह जाएगा, मैं फंस गया कब्र में जाके, इसलिए 1 मिनट के बाद मौत आ सकती है। ज्यादा हिंदुस्तान 2024 का टेंशन मत मोल लेना है, अभी कोई क्रिटिकल पोजीशन नहीं है, वो सिर्फ मौलाना लोगों का सिर्फ भाषण देना है। तुम नहीं संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों। ये डॉक्टर इकबाल ने 170 साल पहले कहा था, कोई हिंदी मुसलमान मिटने वाला नहीं है, मुसलमान अपनी बदअमली से मिटता है। मुसलमानों को कोई काफिर मिटा नहीं सकता है। बगदाद में जब मुसलमान बदअमल हो गए, तातारी काफिर को अल्लाह ने मुसल्लत किया और सारे बदअमलों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सजा दे दी। 70,000 मुसलमानों की गर्दन काट के उसकी खोपड़ी पर बैठ के तातारी ने शराब पिया। ये बदअमल मुसलमान को सजा मिल गई। लेकिन जब काफिर बोला कि अब बगदाद हमारा है, अब इस्लाम दोबारा यहां से नहीं पनपेगा, तो जो बोला कि इस्लाम